लड़का दूल्हा बनकर तैयार था। जोरों शोरों की भीड़ चल रही थी और बारात जाने की तैयारी हो रही थी। लड़का बींद बन रहा था और उधर घोड़ी और बाजा भी आ रहा था। बाजा बज रहा था, दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया जा रहा था। उधर लड़की भी दूल्हे की आने की इंतजार में थी और ऐसे में लड़का घोड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है और दूल्हा बनकर तैयार होकर घोड़ी पर बैठाने के बाद बारात को रवाना किया जाता है। बारात को रवाना करने के बाद बारात जब आधे रास्ते के बीच में पहुंच जाती है, फिर दूल्हे को क्या होता है, अचानक उसने अपने आप को खत्म कर लेता है और वह अपनी जान दे देता है। बॉडी दूल्हे की वह वापस घर लाई जाती है और घर लाने के बाद दुल्हन वाले पक्ष को भी पता चल जाता है और उन्हें वहां पर पता चलने के बाद दुल्हन का भी रो रो कर बुरा हाल था और उसके जो दूल्हे का गांव है वहां पर भी सभी लोग रो रहे थे। सारे गांव में मातम सा छा गया था। जिसे पता चलता है वही रोने के कगार पर था, वही रो रहा था। उधर दुल्हन भी रो रो कर बुरी तरह है बेहाल हो रही थी कि जिस लड़की की शादी है उसकी बारात बस थोड़ी ही देर में घर पर पहुंचती है और उससे पहले ही उसे पता चलता है कि दूल्हे ने तो अपने आप को ही खत्म कर लिया है। और इस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि दूल्हे ने रास्ते में ऐसा कदम उठाया। यह भी बताया जा रहा है कि दूल्हा इस शादी से अच्छे से खुश भी था। इसकी जो पसंद की लड़की थी उसी से शादी कराई जा रही थी और जिस लड़की से शादी हो रही थी वह लड़की भी खुश थी। दोनों की खुशी रजामंदी से यह शादी हो रही थी। फिर अचानक बीच रास्ते में क्या हुआ जिससे यह लड़का सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है और बीच रास्ते से ही उसकी दुल्हन के साथ न आकर उसकी बीच रास्ते से ही डेड बॉडी घर पे निकली है। इस कहानी को जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज आपके सामने एक नई कहानी पेश कर रही हूँ। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सलोन थाने क्षेत्र की है और वही रहने वाले राम किशोर यादव जिनके 3 बेटे थे और जिसके बड़े बेटों की 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और तीसरा बेटा है जिसका नाम रवि कुमार यादव है और जिसकी उम्र 30 साल है और उसके पिता ने मऊ के दोषी गांव की एक लड़की से उसका रिश्ता आज से 6 महीने पहले किया था, जो कि आनंद कुमार यादव की बहन है। उसके साथ उसका रिश्ता तय किया था और 5-6 महीने से यह रिश्ता चल रहा था और अब आकर और बड़ी धूमधाम के साथ रवि की बारात को चढ़ाया जाता है और रवि की जो बारात चढ़ती है उससे पहले वहां पर बहुत सी जो महिलाएं हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सभी नाच गाने के साथ बारात को रवाना करते हैं। वो बारात को रवाना करने के बाद लगभग 1 घंटे का सफर होता है और 1 घंटे के सफर के बाद रवि कुमार बोलता है कि भाई गाड़ी साइड में रोको। गाड़ी साइड में रोकने के बाद रवि कुमार जिस बैग में रवि कुमार के कपड़े थे 1 या 2 जोड़ी, उसको वह उठाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके घर वाले रिश्तेदार जो गाड़ी में उसके साथ थे वह उसका पीछा करते करते होते हैं तो वह अचानक से गाड़ियों के अंदर से जाता हुआ पता भी नहीं कहां पर गायब हो जाता है और रवि कुमार जहां से गाड़ी से उतर कर जाता है वह है अमेठी का कोई चौराहा है। वहां से ये रवि कुमार यादव अपनी गाड़ी से उतरता है और वहां से ट्रैफिक लगा होता है। ट्रैफिक की जगह पर ही अपनी गाड़ी रुकवा कर भागना शुरू करता है
और ऐसे में जब रिश्तेदार और जो गाड़ी में उनके साथ है वह उससे पूछते हैं कि रवि कुमार तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह उन सबकी बात नहीं सुनता है और वह वहां पर एक ब्रिज होता है उस ब्रिज की ओर भागता है। और वह ब्रिज के ऊपर चढ़ चढ़ कर, और वहां पर बहुत तेज गाड़ियों की भीड़ होती है, उस भीड़ के अंदर पता भी नहीं चलता वह कहाँ पर चला जाता है। और फिर जो रिश्तेदार है वह फोन पर फोन करते हैं, लेकिन रवि कुमार का कोई जवाब नहीं आता। और फिर जो वो रिश्तेदार हैं और वह रवि के साथ जो यार दोस्त थे वह रवि के बड़े भाई सुनील यादव को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि आप अपनी गाड़ी वापस लेकर आ जाओ। और रवि कुमार है जो गाड़ी से उतरकर पता नहीं कहाँ पे चला गया है, और वह गाड़ी से उतरकर भाग गया है। और अब यहाँ पर ट्रैफिक में हमें पता भी नहीं चल रहा है। और ऐसे में फिर सभी गाड़ियां वापस आ जाती हैं, जो आगे गई थी वह गाड़ियां वापस आती हैं। और जब वह रवि कुमार का बड़ा भाई जो सुनील है वह बहुत फोन करता है सुनील रवि कुमार को फोन करने पर वह कहता है कि मैं आता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वह ऐसा करता है और ऐसे करते करते बंद होने से पहले रवि ने कई बार फोन उठाया भी था। वह कभी इधर की लोकेशन बताता रहा, कभी बोलता था कि मैं चौराहे के ऊपर ही हूँ, तब चौराहे के ऊपर गाड़ी को घुमा कर ले जाया जाता तो रवि वहां पर नहीं मिलता है। लेकिन रवि रवि उनको बार बार अलग अलग लोकेशन पर घुमाता है और आखिरकार उन्हें रवि नहीं मिलता है और रवि का फोन है वह बंद हो जाता है। और ऐसे ही रवि को 20 बार कॉल किया जाता है और रवि 20 ही बार अलग अलग लोकेशन बताता है। और 20 बार कॉल करने के बाद रवि का वह फोन है जो वह बंद हो जाता है। और फिर वह कभी उसके बड़े भाई को ऐसे बोलता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ, आप घर पे आ जाओ। कभी ऐसे बोलता है कि यहाँ आ जाओ, कभी बोलता है ऐसे यहाँ आ जाओ। ऐसे करते करते शाम के 6 बजे, तकरीबन 6 बजे, रवि का फोन है वह स्विच ऑफ हो जाता है। और सभी घर वाले अलग अलग अंदाज लगा रहे थे कि अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि क्या पता गाड़ी में कोई बात हो गई हो, उससे रवि उतर कर गाड़ी से भाग गए हो, क्या पता उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, क्या पता उस लड़की का फोन आ गया हो। ऐसे घर वाले अलग अलग अंदाज ही लगा रहे थे कि, और फिर यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि क्या पता उस लड़की ने कुछ बोल दिया हो, कुछ कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और रवि का उस लड़की से पहले अच्छी तरीके से बात हो रही थी, वो लड़की भी खुश थी और रवि भी खुश था, दोनों में रजामंदी थी और दोनों में प्यार था, इसीलिए ये शादी हो रही थी। फिर घर वालों ने सोचा कि क्या पता उसको गाड़ी में किसी ने कुछ कह दिया हो, लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं थी। और फिर ढूंढते ढूंढते इधर उधर से ढूंढते ढूंढते रवि के भाई सुनील को फोन आता है तकरीबन रात के 9:30 बजे। और उधर से फोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं अमेठी पुलिस थाने से बोल रहा हूँ और यहाँ गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर आपके भाई की डेड बॉडी मिली है। और वह बोलते हैं कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे नाम लिखा है रवि कुमार यादव, और यहाँ पर तुम्हारे नंबर हैं। और यह सुनकर रवि का भाई बेहोश हो जाता है। और फिर पता चलता है कि यह घर वालों को और जो रिश्तेदार वहां पर इकट्ठे हो रहे थे उन सबको पता चलता है कि यह फोन रवि कुमार का ही आया है थाने से, और उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है, उसने सुसाइड कर लिया है। और यह सब सुनकर घर वाले थाने पहुंच जाते हैं, थाने से उन सबको रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है। रेलवे स्टेशन पर जब वह रवि की डेड बॉडी को देखते हैं तो वहां पर पता चलता है कि रवि तो पजामा और टी शर्ट में मिलता है, लेकिन जब घर वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब यह तो शेरवानी में दूल्हे के कपड़े में था, तो फिर यह पजामा टी शर्ट में कैसे आए। फिर जो वहां के पुलिसकर्मी थे उन सब ने अलग अलग तरीके से खोजबीन की, जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो रवि है वह रेलवे स्टेशन के ऊपर दूल्हे के कपड़े में ही आया था, लेकिन वह एक मालगाड़ी के डिब्बे में जाता है और गाड़ी के डिब्बे में जाने के बाद वहां पर वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर जल्दी से फटाफट वह अपना कपड़ा चेंज कर लेता है और कपड़ा चेंज करने के बाद वह उसी मालगाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जान दे देता है, और वह मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है।
फिर पुलिस जो रवि के घर वाले हैं उनसे पूछते हैं कि रवि ने ऐसा क्या क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो रवि के घर वाले हैं वह पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हम तो रवि की शादी थी और रवि की जो बारात है वो मऊ जाने वाली थी और हम तो इसकी बारात लेकर निकल गए थे। वो बारात के आधे रास्ते के बीच रवि गाड़ी से उतरकर भाग गया और यह दूल्हे की ड्रेस में ही था। लेकिन पुलिस वाले भी यह सुनकर सब हैरान रह गए और फिर उधर से जो मऊ की जो लड़की थी उसका भी बार बार कॉल आ रहा था। उसके घर वाले बार बार कॉल रहे थे कि बारात कब आ रही है, कहाँ तक पहुंच गई है बारात। लेकिन जब उसके घर वालों को पता चला कि रवि कुमार ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है, तो वह लड़की थी जिससे रवि की शादी हो रही थी वह बार बार बेहोश हो रही थी और उसके घर में सन्नाटा सा छा गया था और पूरे घर में जो खुशी का माहौल था वह मातम में बदल गया। और इधर रवि के परिवार में भी पूरे घर के शौकीन रह गए और सन्नाटा पसरा था और सभी लोगों की एक ही बात कहनी थी सिर्फ कि आखिरकार रवि ने यह किया क्यों, आखिरकार रवि ने यह क्यों किया। फिर जाने अनजाने में कुछ लोग ये बात बना रहे हैं, कुछ इधर की बातें बना रहे हैं, कुछ उधर की बातें बना रहे हैं, कुछ बातों में घुमा फिरा कर यह बात सामने निकल कर आई कि रवि का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। क्या पता उस लड़की की शादी हो गई कि नहीं हुई, यह तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस लड़की के साथ रवि का अफेयर हुआ था वह लड़की रवि को फोर्स कर रही थी कि अगर तुमने उस लड़की के साथ शादी कर ली तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी और तुमने उस लड़की से शादी नहीं करनी। लेकिन रवि तो जो था वह बारात लेकर ही निकल चुका था और पुलिस ने कॉल डिटेल निकालने पर अभी तक तो कोई ठोस सबूत मिला नहीं है दोस्तों। और आगे मिलेगा तो हम आगे कोई ठोस सबूत आता है इस मामले में कुछ और आता है तो हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।